हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सेपरेट ज्ञान ब्लॉगर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आरजे रवि और आज आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, आप लोगों ने माँ के लिए तो बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज की कहानी है वो सिर्फ बाप के लिए है। दोस्तों, संडे का दिन था। रमेश सुबह सुबह तैयार होकर अपने बेटे मोहन को जगाते हुए बोला, मोहन ओ मोहन, उठ जा बेटा। अरे पापा, आज तो संडे है। फिर आप संडे को इतने सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हो। मोहन ने आंखें मसलते हुए कहा। रमेश बोला, बेटा काम का प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए संडे को भी काम पर जाना पड़ेगा। क्या पापा, आप भी फालतू जॉब में लगे पड़े हो। पता है मेरे सारे फ्रेंड्स के पास पापा एसी कार से नीचे कदम नहीं रखते, उनके पास ब्रांडेड शूज़ हैं, ब्रांडेड कपड़े हैं। आप भी कुछ बड़ा सोचो ना पापा। आप भी कुछ ऐसा करो ना जैसा मेरे फ्रेंड्स के पापा करते हैं, नहीं तो केवल ज़रूरतें ही पूरी होंगी, ख्वाहिशें नहीं। रमेश अपने भरे हुए गले से बोला, देख बेटा, जितनी मेरी औकात है ना उतने में मैं तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा कर रहा हूँ, मेहनत करके ये घर चला रहा हूँ और हमारी ज़रूरतें भी पूरी कर रहा हूँ। और जब ज़रूरतें पूरी हो रही हों तभी तो इंसान ख्वाहिशों की बात करता है। फ़िलहाल ले 10,000 रुपये। अपने जेब से पैसे निकालते हुए बोला, इन्हें अकाउंट में जमा कर देना। इस हफ्ते लोन की ईएमआई कटनी है। और हाँ, पिछली बार की तरह फिजूल खर्ची मत कर देना, समझे। खाना अंदर रखा है, खा लेना। हाँ, वही दाल रोटी। मोहन लटके हुए मुँह से बोला। फिर रमेश ड्यूटी चला गया। रमेश की ड्यूटी जाते ही मोहन ने अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाया और बोला, यार घर पर बैठ बैठ कर बोर हो रहा हूँ, तेरे घर आ जाता हूँ। वहीं पर तेरे थिएटर पर मूवी देखेंगे और पार्टी भी करेंगे। और हाँ, राहुल को भी बुला लेना, आज मैं बड़ी पार्टी देने वाला हूँ। और फिर मोहन अपने दोस्त के घर चला गया और मूवी देखने लगा और अपने दोस्त से बोला, यार तेरा थिएटर तो कमाल का है। हाँ, है भी तो पूरे 6 लाख का। दोस्तों के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया और मूवी देखने लगा। तब तक मोहन का फ़ोन बजा। उसके पापा का फ़ोन था। मोहन बेटा, खाना खा लिया? अगर नहीं खाया हो तो खा लेना। मोहन गुस्से में बोला, क्या पापा आप भी बेकार की चिंता करते हो, मैं खा लूँगा, अब मैं बच्चा थोड़ी रहा हूँ। और फ़ोन रख दिया। अब तक पिज़्ज़ा ऑर्डर दिए हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। मोहन के सभी दोस्त मोहन से बोले, अरे तेरे पिज़्ज़ा का क्या हुआ, अब तक नहीं आया। थोड़ी ही देर में डोरबेल बजती है। उसका दोस्त जब दरवाज़ा खोलने जाने लगा तो मोहन बोला, सुन सुन, 25 मिनट लेट है, 5 मिनट और रुक जाओ, फिर पिज़्ज़ा फ्री में मिलेगा। पिज़्ज़ा खाएंगे और मज़े भी करेंगे, मज़ा लेते हैं उसके। इतना कहकर मोहन वॉशरूम चला गया। दरवाज़ा खोलने के बाद मोहन का दोस्त बोला, क्या अंकल इतने लेट कर दिया। डिलीवरी बॉय बोला, वो लिफ्ट ख़राब थी सर, 7 मंजिल पैदल चढ़कर आया हूँ, इसलिए लेट हो गया। सर इस बार पैसे दे दीजिए, ऐसा अगली बार नहीं करूँगा। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये डिलीवरी बॉय कोई और नहीं, मोहन का पिता रमेश था। जब तक उसके दोस्त रमेश से बहस कर रहे थे तब तक मोहन भी वहाँ आ गया और उसने अपने पापा को देखते ही सन्न रह गया, मानो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। फिर वह हड़बड़ाते हुए अपने पापा से बोला, क्या पापा, आप तो कह रहे थे कि आप तो ऑफिस में काम करते हैं। रमेश बोला, हाँ सर, मेरा एक लड़का है मोहन, उसी के लिए ऑफिस के साथ साथ डिलीवरी बॉय का भी काम करता हूँ, जिससे उसे अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकूँ और उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूँ। मैंने एक लोन लिया था और उसी की किस्त चुकाने के लिए ये काम भी कर रहा हूँ। साहब पिज़्ज़ा ले लो और पैसे दे दो। वो क्या है ना, मुझे 2 जगह और डिलीवरी के लिए जाना है। अगर वहाँ टाइम पर नहीं पहुँचा तो वहाँ मुझे समझने के लिए मेरा बेटा नहीं होगा। मोहन को अब सब कुछ समझ आ गया था। वो अपने पापा गले लगकर बोला, आई एम सॉरी पापा, मेरे कर आपको ये काम भी करना पड़ रहा है। रमेश बोला, देख बेटा, मेरा गुजारा तो ऑफिस के काम से भी हो सकता है। मुझे ज़रूरत नहीं है 2-2 जगह काम करने की, लेकिन ये सब मैं तेरे लिए कर रहा हूँ।
जिससे मैं तुझे अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकूं और तेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकूं, सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू मुझे धोखा देगा। मोहन अपने पापा के गले से लगकर रोने लगा और बोला, पापा मैं स्कूल तो डेली जाता हूँ, लेकिन असली सबक तो आज आपसे सीखने को मिला है। फिर क्या था? रमेश ने उसे गले से लगाया और बोला, बेटा कोई बात नहीं, ये तेरी आखिरी गलती समझकर मैं माफ़ कर देता हूँ। आगे ध्यान रखना, कभी भी ऐसा मत करना जिससे कि हमारा नाम नीचा हो जाए या तुझे मैं किसी भी तरीके से गलत समझूँ।